अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज से रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। गुज़िश्ता शब पहली तरावीह अदा की गई और मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। हिंदुस्तान के भी कई शहरों में चाँद नज़र आया, जबकि ज़्यादातर शहरों में चाँद नज़र न आने की वजह से कल से रोज़ा होगा और आज जो है वो पहली तरावीह अदा की जाएगी। बहरहाल ये मुबारक महीना इंसानियत के लिए एक बेशबहा नेमत खुदावंदी है। इस माह मुबारक को गनीमत समझें, आमाल सालिहा करें, कसरत से कुरान की तिलावत करें, गुनाहों से बाज रहें, जितना मुमकिन हो गैर ज़रूरी मोबाइल का इस्तेमाल न करें, दुआओं का अहतमाम करें। ख़ास तौर पर मुल्क के जो हालात हम देख रहे हैं, मुल्क की अमन व सलामती के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं ज़रूर करें। हमारे इदारे फ़िक्र ख़बर को भी अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला इस इदारे से जो काम हो रहे हैं उसे कबूल करे, इखलास के साथ मज़ीद कामों की तौफ़ीक़ दे और हर शर व फितन से इस इदारे की हिफाजत। महाराष्ट्र में MNS सरबराह राज ठाकरे की धमकी से खौफज़दा इंतज़ामिया ने भारी पुलिस नफरी के साथ पहुँचकर मुंबई के माहिम बीच पर बनाई जा रही दरगाह की मुबैना तजावुज़ शुदा जगह पर मिसमार करने की मुहिम शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने कल इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ एक दरगाह गैर कानूनी तौर पर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उस जगह पर एक बड़ा मंदिर बनवा दिया जाएगा। वहीं अब BMC के अहदेदार वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने जो मुबैना गैर कानूनी ढांचा है उसको गिराने का काम किया है। वहीं इसके चलते जो है अमन अमान न बिगड़े, माहिम पुलिस का सख्त बंदोबस्त वहां देखा गया। वहीं इस मामले पर माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी का कहना है कि ये बात 600 साल पुरानी है और 2007 में जब वक्फ बोर्ड बना था तो उसमें ये जगह रजिस्टर है। अगर हकीकत में कुछ गैर कानूनी बनाया गया है तो इंतज़ामिया कार्रवाई कर सकती है। इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने आया है। वहीं कर्नाटक के अदाकार चेतन कुमार की हालिया गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस को जन्म दिया है, जिसमें बहुत से लोगों ने अदाकार के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कन्नड़ा अदाकार और समाजी कारकुन चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने मंगल को हिरासत में लिया था। पुलिस ने उन्हें 20 मार्च को किए गए एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व जो है वो झूठ पर कायम है। वहीं बजरंग दल कारकुन की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेजने का भी हुक्म दिया है। दरअसल चेतन ने ट्वीट में हिंदुत्ववादियों के उस दावे को मुस्तरद कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद हिंदू देवता राम की जाए पैदाइश पर बनाई गई थी और ये अकीदा के उरी घोड़ा और नंजे घोड़ा टीपू सुल्तान की मौत के जिम्मेदार थे। उन्होंने उसे भी जो है वो झूठ करार दिया था। वहीं अब ये सवाल किया जा रहा है कि कर्नाटक में अक़लियत मुखालिफ इतने सख्त बयानात दिए जाते हैं, रोज़ इस तरह की शरंगेज़ बयानबाजी की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। लेकिन एक मामूली सा ट्वीट कर दिया जाता है तो उस पर हुकूमत इतना खौफ महसूस करती है कि ऐसी आवाज़ों को दबाने के लिए उन्हें जेलों में ठोंस दिया जाता है। वहीं सारिफिन ने इस तरह की जो हिकमत अमली है उसे तानाशाही से ताबीर किया है। मध्य प्रदेश में 4 मुस्लिम नौजवानों की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गुजरात के पालमपुर से 40 दिनों के लिए जमात में निकले हुए साथी थे जो वहां सुबह जो है नहाने के लिए बड़वानी ज़िले के लोहार घाट नर्मदा नदी पहुंचे थे, जहां नहाते वक्त जो है वो एक साथी पानी में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में दीगर 3 साथी जो है वो भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी तो तीनों चारों की जो है वो मौत हो गई। मरने वालों की जो उम्रें बताई जा रही हैं वो 18 से 22 साल के दरमियान की उम्रें बताई जा रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज एक मुजरिमाना हत्या के इज्जत केस के सिलसिले में आज मकामी अदालत में फैसला सुनाया गया है। अदालत ने उन्हें हत्या के इज्जत का मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि इस मामले में राहुल गांधी को अब जमानत भी मिल गई है। दरअसल जो मामला था वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ तबसरे से जुड़ा हुआ था। काबिल ज़िक्र है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा उनके काबिल एतराज़ तबसरे के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर कहा था कि तमाम चोरों का एक ही नाम मोदी क्यों है। कौमी तहक़ीक़ात एजेंसी ने इंसानी हकूक़ के कारकुन खुर्रम परवेज़ को UAPA के तहत दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुबैना मुकदमे में गिरफ्तार किया है। परवेज़ पहले से ही जो है नवंबर 2021 से जेल में बंद हैं और उन्हें जो है खुफिया जानकारी जो है वो लीक करने के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं परवेज़ को बुध के रोज़ जो है दहशतगर्दी की फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश भी किया गया। वहीं पीर को एजेंसी ने इरफान महराज नामी एक कश्मीरी सहाफ़ी को भी गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वो परवेज़ का करीबी साथी है। वहीं इस केस में ये पहली गिरफ्तारी थी। आपको महराज के ताल्लुक़ से बता दें कि वो
2circle.net پر سینئر ایڈیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے دی انڈین ایکسپریس، الجزیرہ، DW اور TRT جیسے اداروں کے لیے بھی جو ہے وہ رپورٹنگ کی ہے۔ حالیہ دنوں میں جموں کشمیر میں صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہو گیا ہے، جس پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے ان گرفتاریوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں اب حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ وہیں ایڈیٹر گلڈ آف انڈیا نے بھی معراج کی گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہنڈنبرگ کے تازہ ٹویٹ نے اب بازار میں مزید ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ٹویٹ میں ریسرچ فرم نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی ایک نئی شخصیت کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے۔ اپنے ٹویٹ میں ہنڈنبرگ نے لکھا کہ جلد ہی ایک نئی اور بڑی رپورٹ جاری ہوگی۔ اگرچہ اپنے ٹویٹ میں فرم نے اگلی رپورٹ کے اجراء کے وقت یا رپورٹ کس سے متعلق ہے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دی ہیں، تاہم اس ٹویٹ کے بعد دنیا کے بڑے صنعت کاروں میں کھلبلی ضرور مچی ہوئی ہے۔ خیال ہے کہ ہنڈنبرگ کی 24 جنوری کو سامنے آنے والی ایک تحقیقی رپورٹ نے اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کے وسیع سامراج کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے۔ وہیں اس رپورٹ کے بعد گوتم اڈانی کو تقریباً 3000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ راجدھانی دہلی میں عام آدمی پارٹی اور BJP کے درمیان پوسٹر وار شروع ہو گئی ہے۔ پہلے شہر بھر میں وزیراعظم مودی کے خلاف پوسٹر لگائے گئے تھے اور اب دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ منڈی ہاؤس کے قریب پوسٹر پر دہلی کے وزیر اعلیٰ کی تصویر ہے، جس پر لکھا ہے کہ اروند کیجریوال کو ہٹاؤ، دہلی کو بچاؤ۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم مودی کے خلاف جو پوسٹر لگائے گئے تھے وہ لگانے والے کا اس پر نام بھی نہیں تھا، جبکہ کیجریوال کے خلاف جو پوسٹر لگائے گئے ہیں اس پوسٹر پر نیچے منجندر سنگھ سرسا کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہیں پوسٹر میں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کو بے ایمان، رشوت خور اور تانا شاہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہیں آج عام آدمی پارٹی جو ہے وہ دہلی کے جنتر منتر پر مودی ہٹاؤ دیش بچاؤ مہم شروع کرے گی۔ عام آدمی پارٹی مذکورہ نعرے کے ساتھ اپنی مہم کی شروعات کرنے والی ہے اور یہ مہم 2024 تک جاری رہے گی۔ قبل ازیں منگل کے روز وزیر اعظم مودی کے خلاف قابل اعتراض پوسٹر لگوائے گئے تھے۔ اس کے خلاف دہلی پولیس نے تقریباً 100 FIR درج کی تھی اور 6 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں پرنٹنگ پریس کے مالکان بھی شامل ہیں۔ وہیں وزیر اعظم کے خلاف لگائے گئے ان پوسٹروں پر لکھا تھا کہ مودی ہٹاؤ، دیش بچاؤ۔ وہیں دہلی پولیس نے عام آدمی پارٹی کے دفتر سے ایک وین بھی ضبط کی ہے، جس میں اس طرح کے ہزاروں پوسٹر رکھے ہوئے تھے۔ وہیں سپریم کورٹ نے بدھ کے روز پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے رابطہ رکھنے کے الزام میں گرفتار ایک خاتون وکیل کو ضمانت دی ہے۔ انہیں اندور کی عدالت نے PFI کے لیے فلم بندی کے الزام میں 28 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ تب سے سلاخوں کے پیچھے تھے۔ وہیں PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 370 کی بحالی تک جموں کشمیر اسمبلی انتخابات نہیں لڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ احمقانہ فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مرکز پر الزام لگایا کہ وہ اسمبلی انتخابات وہاں نہیں کرا رہی کیونکہ وہ اپنا چھپا ہوا ایجنڈا نافذ کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ جموں کشمیر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے قانون وہاں بنائے جا رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے، اور اس طرح کی صورتحال وہاں بنائی جا رہی ہے کہ وہاں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں رہے۔ بتا دیں کہ اگست 2019 میں مرکزی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتے ہوئے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ نیز ریاست جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں جموں کشمیر اور لداخ میں بھی تقسیم کر دیا تھا۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔